वेलकम टू क्विक आंसर फिजिक्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेईई का हो चाहे वो नीट का हो, उसमें एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिंपल पेंडुलम का आता ही आता है। अब आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे लिखना है सीधे, ये हम क्विक आंसर फिजिक्स में सीखेंगे। तो देखिए, आज हमने केस लिया है कि अगर कोई मूविंग लिफ्ट है अप डाउन और उसमें सिंपल पेंडुलम एक लटका हुआ है और उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और आपको पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड बताइए। तो देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो mg के अलावा सूडो फोर्स ma लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हियर इफ यू सी, ऊपर की तरफ लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो नीचे की तरफ ma सूडो फोर्स उस पर लगेगा लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में और टोटल फोर्स हो जाएगा mg प्लस ए। तो इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा g प्लस ए होगा। तो आपको क्या करना है कि t इक्वल टू 2 पाई डाउन l अपॉन g जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का, उसमें सिर्फ g को इफेक्टिव एक्सेलरेशन से रिप्लेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है और कंपटीशन में यही चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा और सीधे आंसर लिख दिया। तो ये आपको समझ आ गया कि इक्वल टू 2 पाई डाउन l अपॉन g हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो इसके अपोजिट ma सूडो फोर्स एक्ट करेगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg माइनस ए। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया g माइनस ए। आप t इक्वल टू 2 पाई डाउन l अपॉन g सीधे आंसर लिख देंगे टाइम पीरियड का। इसी तरीके से अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो गया तो सूडो फोर्स जो ma होता है वो 0 हो गया, तो और कोई फोर्स नहीं लगेगा mg के अलावा और आपका सीधे आंसर हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई डाउन l अपॉन g। तो इसी तरीके से हम और शॉर्ट वीडियो आपको देंगे जिसमें डायरेक्ट आंसर लिखने की टेक्निक बताएंगे। होप इट इज हेल्पफुल टू यू। ऑल द बेस्ट।